नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक सवाल हमारे पास है कि रबीउल अव्वल शरीफ का महीना तशरीफ़ लाने वाला है, तो लोगों ने पूछा है मुफ्ती साहब कि हमें रबीउल अव्वल शरीफ में किस तरह के उलमा बुलाने चाहिए, क्योंकि मसाजिद में महफ़िल होती हैं, इस तरह मसाजिद में भी होती हैं, घरों में भी लोग करवाते हैं, तो किस तरह के उलमा बुलाने चाहिए और नात ख़ान किस तरह के बुलाने चाहिए। देखिए, इस हवाले से याद रखें कि मसाजिद की जो कमेटी वाले होते हैं ना, उनको चाहिए भई ऐसे उलमा बुलाएँ जो सुलझे हों, वाक़ई पढ़े लिखे उलमा हों। अब हमारे जो ख़ित्ता पुठवार है, रावलपिंडी, रवात, ये आगे जो मुल्क के इलाके हैं और इस तरह और कई जगहों पर, शहरों में ऐसे लोगों को बुला दिया जाता है जो शुरू में तकरीरें करते रहते हैं, लोगों को समझ कुछ नहीं आ रहा होता। बस लोग सुबहान अल्लाह, वाह वाह कर के पैसे देकर घर में चले जाते हैं। तो ऐसे उलमा को, यानी ऐसे उलमा होते ही नहीं है। सुर लगाने वाले उनमें अक्सर उलमा नहीं होते, बस सुर लगाकर तकरीरें कर रहे होते हैं, लोगों से पैसे ले रहे होते हैं। तो मैंने खुद भी देखा है, कई जगहों पर जाकर देखा है, तो लोगों को समझाया भी है, भाई ऐसे लोगों को ना बुलाएँ, फिर लोगों को समझ ही नहीं आता, लोग नमाज़ ही को नहीं पढ़ते, पूरी रात महफ़िल में बैठे रहते हैं। तो जो महफ़िल है मिलाद की 2 ढाई घंटे के अंदर ख़त्म कर दें, ताकि लोग मस्जिद में चले जाएँ, फ़जर की नमाज़ जमात के साथ पढ़ें। तो उलमा को बुलाना चाहिए और जो वाक़ई पढ़े लिखे उलमा इल्मी गुफ्तगू करें, नबी करीम अलैहि सलाम की सीरत लोगों को बताएँ। को आप मौज़ू भी दें कि आप नबी करीम अलैहि सलाम की सीरत बयान करें जी, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस तरह अपनी ज़िंदगी गुज़ारी, हज़ूर का अखलाक कैसा था, किरदार कैसा था। तो ऐसे समझदार उलमा को बुलाएँ, जो इल्मी गुफ्तगू करें। फिर नात ख़ान जो हैं वो दाढ़ी मुंडों को बुला लेते हैं, दाढ़ी कटवा रहे होते हैं, उनको बुला रहे होते हैं। तो इस तरह के नात ख़ानों से महफ़िल मिलाद पढ़वाना ही हराम है। आला हज़रत ने फ़तवा रज़ीअ नंबर 23 में लिखा है कि जो नात ख़ान दाढ़ी मुंडवाता हो, कतरवाता हो, उससे मिलाद पढ़वाना ही हराम है। तो ऐसे नात ख़ानों से नहीं पढ़वा सकते जो शरीयत के पाबंद हो, दाढ़ी मुकम्मल रखी हो, ऐसे नात ख़ानों को बुलाएँ। जैसे उवैस रज़ा क़ादरी साहिब हैं, तो जैसे खालिद हसैन खालिद मरहूम थे, इंतकाल हो गया। इस तरह के जो नात ख़ान होते हैं, तो उनको बुलाना चाहिए, दाढ़ी मुंडों को नहीं बुलाना चाहिए। तो बाकी ख़वातीन भी करवाती है, ख़वातीन के लिए हुक्म ये है कि वो घर में साउंड लगाकर मिलाद ना पढ़ें। ये माइक लगाकर पढ़ती रहती हैं, साउंड लगाकर पढ़ती रहती हैं, जिससे मर्दों तक आवाज़ जाती है। इस वजह से मेरा फतवा भी मौजूद है, वो फतवा भी मैं शेयर करूँगा, ये भी हराम है कि गैर मर्दों तक औरतों की आवाज़ जाए। मिलाद पढ़ती हैं ना घरों में, तो माइक लगा लेती हैं, वो गैर मर्दों तक आवाज़ जा रही है, हराम है भाई। औरतें बिल्कुल घर में मिलाद करवाएँ, लेकिन अपने घर तक ही आवाज़ रहे, यानी औरतों की औरतों तक ही आवाज़ जाए, माइक लगाकर नहीं पढ़ सकती, ये इजाज़त नहीं है। तो बाकी मर्दों के लिए ये है कि वो मसाजिद के अंदर महफ़िल करवाते हैं, तो समझदार उलमा, पढ़े लिखे उलमा। ये खित्ता पुठवार, रावलपिंडी आगे पीछे जो हमारे इलाके हैं, यहाँ ये बदनाम हो चुके हैं इस हवाले से कि यार कई लोग मुझसे गिला करते हैं, मुफ्ती साहब आपके ये जो इलाके हैं ना, यहाँ पर लोग सुर सुनते हैं, इल्मी गुफ्तगू नहीं सुन सकते। इस वजह से भई लोगों ने टेस्ट खुद ख़राब किया है ना, लोगों को चाहिए कि उलमा को सुनें, जो पढ़े लिखे इल्मी गुफ्तगू करते हैं, सुर लगाकर नहीं करते, पता लगे फिर वाक़ई इल्म वाले लोग मौजूद हैं। तो मसाजिद कमेटी वालों, अगर आप मेरी वीडियो सुन रहे हो, तो पढ़े लिखे उलमा को बुलाएँ, अगर नहीं आपको पता तो हमसे राब्ता करें, हम आपको पढ़े लिखे उलमा देंगे, जो इल्मी गुफ्तगू करेंगे, नात ख़ान भी देंगे। ताकि ये है कि हमारे खित्ता पटवार और पिंडी में टेस्ट तो बने ना, अच्छे तरीके से लोग बयान करें, लोगों को पता लगे दीन का, दीन क्या है, दीन में क्या-क्या बातें। तो बहरहाल ये बहुत अहम चीज़ें होती हैं जी, लोग तवज्जो नहीं करते। मिलाद में 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपया खर्च कर देते हैं सुर वाले मौलवियों पर, नत ख़ानों पर, दाढ़ी मुंडों पर, तो फ़ायदा कुछ भी नहीं होता। तो भई तवज्जो करनी चाहिए। पैसा आप लगाएँ, लेकिन ये है कि ऐसे नत ख़ानों, ऐसे उलमा को बुलाएँ जिनका असर भी हो, फिर लोग नमाज़ पढ़ें, दीन की तरफ रग़बत करें। तो ये वीडियो सुनें, दीगर लोगों तक पहुँचाएँ, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारिया है। मज़ीद कोई सवाल करना हो आप कर सकते हैं, इंशाअल्लाह हम उसका भी जवाब दे देंगे।